हेलो गाइस, स्वागत है हमारे मिस्टर A1 इस यूट्यूब चैनल में। द्रौपदी मुर्मू जन्म 20 जून 1958 एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने 2015 और 2021 के बीच झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मुर्मू 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले आदिवासी समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और भारत के राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरपंच के रूप में चुने गए थे। मुर्मू रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से कला स्नातक हैं। रायपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में मानद सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा देने के बाद उन्हें ओडिशा सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुर्मू ने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायपुर में सहायक प्रोफेसर और ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। मुर्मू 1997 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए और रायपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में चुने गए। मुर्मू 2000 में रायपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2017 में राज्यपाल के रूप में मुर्मू ने छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना किराएदारी अधिनियम 1949 में संशोधन की मांग करते हुए झारखंड विधानसभा द्वारा अनुमोदित एक विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। 2017 में रघुबर दास मंत्रालय छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में संशोधन की मांग कर रहा था। इन दो मूल कानूनों ने आदिवासी समुदायों के उनकी भूमि पर अधिकारों की रक्षा की थी। मौजूदा कानूनों के अनुसार भूमि का लेन देन केवल आदिवासियों के बीच ही किया जा सकता था। नए संशोधनों ने आदिवासियों को सरकार को आदिवासी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने और आदिवासी भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति देने का अधिकार दिया। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी है। नवंबर 2016 में बिलों को मंजूरी के लिए मुर्मू भेजा गया था। आदिवासियों ने प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया था। पत्थलगड़ी विद्रोह के दौरान किराएदारी अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए थे। एक घटना में विरोध हिंसक हो गया और आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा की सुरक्षा टुकड़ी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने आदिवासियों पर हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया, जिससे एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हुई। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। आंदोलन के दौरान आदिवासियों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर उनके नर्म रुख के लिए मुर्मू की आलोचना की गई थी। महिला आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता अलोका कुजूर के अनुसार उनसे आदिवासियों के समर्थन में सरकार से बात करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय उन्होंने पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं से संविधान में विश्वास रखने की अपील की। मुर्मू को बिल में संशोधन के खिलाफ कुल 192 ज्ञापन मिले थे। तब विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए 2 संशोधन विधेयकों के माध्यम से आदिवासी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। विपक्षी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और अन्य ने विधेयक के खिलाफ तीव्र दबाव डाला था। 24 मई 2017 को मुर्मू ने बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और उन्हें प्राप्त ज्ञापनों के साथ राज्य सरकार को बिल वापस कर दिया। द्रौपदी मुर्मू ने एक बैंकर श्याम चरण मुर्मू से शादी की, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई। दंपति के 2 बेटे थे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है और एक बेटी है। उन्होंने 2009 से 2015 तक 7 साल की अवधि में अपने पति, 2 बेटों, मां और एक भाई को खो दिया। आध्यात्मिक रूप से मुर्मू ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ी रही हैं। जून 2022 में भाजपा ने मुर्मू को अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। अगर वो चुनी जाती हैं तो वो पहली आदिवासी राजनेता और राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला होंगी। वो यशवंत सिन्हा के खिलाफ थीं, जिन्हें विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए विरोधी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था।
मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगने के लिए देश भर के अभियान के तहत विभिन्न राज्यों का दौरा किया। भाजपा सांसदों और अन्य विपक्षी दलों जैसे जेएसएम, बीएसपी, शिवसेना और कई अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 21 जुलाई 2022 को मुर्मू ने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में आम विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 28 राज्यों में से 21, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश सहित में 6,76,803 इलेक्टोरल वोट, कुल का 64.03% हराकर 15वां स्थान हासिल किया। अब वो भारत की 15वीं निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें।